समटाइम्स यू हैव टू डिसअपियर, नॉट फॉर एवर, बट सिर्फ तब तक के लिए जब तक आप वो बन के ना लौटो जो आप दिल से बनना चाहते हो। एंड नो वन सॉ दैट कमिंग कि आप में उतनी कैपेबिलिटी है, उतना दम है कि आप वो बन सकते हो जो आप सोच रहे हो। बट आज के इस टाइम पे ये कर पाना तभी पॉसिबल है जब आप अपने आप को सोशल सिचुएशन से अपने आप को बचाते हैं, यानी कि अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करते हैं। हमारी जो दुनिया है वो भरी हुई है नॉइसेस से, क्योस से, डिस्ट्रैक्शन से, कंपैरिजन से, जिसकी वजह से हम कभी अपने आप को पूरी तरह से समझ ही नहीं पाते। एंड अल्टीमेटली उसका रिजल्ट ये होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें अपनी लाइफ से एक्चुअली क्या चाहिए, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। और इन सब में सेल्फ आइसोलेशन आपके लिए एक वेपन की तरह काम करता है। और आज मैं आपको शो करूंगी कि सेल्फ आइसोलेशन को आखिर यूज कैसे किया जाता है अपने एडवांटेज के लिए। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और आज हम सेल्फ आइसोलेशन को कैसे अपने फेवर में यूज कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा बिकॉज ये वीडियो आपके बहुत सारे ऐसे सवालों के भी जवाब दे देगा जो आपको पता ही नहीं था कि आपके पास वो सवाल भी है, और उनके जवाब भी आपको आज मिल जाएंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि सेल्फ आइसोलेशन आखिर ज़रूरी क्यों है, आखिर क्यों हमें अपने आप को दुनिया से काट के कुछ वक्त के लिए अपने साथ बिताना ज़रूरी है ताकि हम ग्रो कर सकें। सबसे पहला रीज़न है तो वर्ल्ड इज़ टू लाउड। आप सोशल मीडिया की बात कर ले, आप अपने सोसाइटीज़ की बात कर ले, स्कूल्स की, कॉलेजेस, एवरीवेयर जहाँ पर भी आप लोगों से मिल रहे हो, स्पेशली इस चीज़ में सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपके फ्रेंड्स, आपके कॉलीग्स, आपके बैचमेट्स, कहीं ना कहीं हर एक की लाइफस्टाइल आप एक साथ सोशल मीडिया पे देख रहे होते हो एंड दैट ब्रिंग्स एन इनसिक्योरिटी इनसाइड यू जिसको आप फाइट नहीं कर पाते और आपको पता ही नहीं होता कि ये इनसिक्योरिटी है आपके अंदर। और इतनी सारी नॉइसेस के बीच में इतना प्रेशर, इतनी एक्सपेक्टेशन आपके साथ जुड़ जाती है, आप अपनी खुद की आवाज़ को सुन ही नहीं पाते हो। सो द वर्ल्ड इज़ वेरी वेरी क्योटिक और ये आपको आपकी आवाज़ सुनने ही नहीं देता। तो सेल्फ आइसोलेशन आपको हेल्प करता है इन सारी नॉइसेस से अपने आप को बचाने का और खुद के अंदर की आवाज़ को सुनने का। सेकेंड थिंग इज कंपैरिजन डिस्ट्रॉयज योर इंडिविजुअलिटी। जब आप अपने आप को, ये देखो सोसाइटी तो कंपेयर करती है, आपके पेरेंट्स भी करते होंगे, आपके फ्रेंड्स भी करते होंगे, बट अगर आप खुद भी अपने आप को दूसरों से कंपेयर करोगे तो आपके अंदर की जो इंडिविजुअलिटी है, आपका कोर है, वो हमेशा डिससेटिस्फाइड रहेगा। जब क्रिटिसिज्म खुद के लिए सबसे ज़्यादा होता है ना, तो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ उतनी ही कम हो जाती है। तो सेल्फ आइसोलेशन बहुत ज़रूरी है ताकि आप उन लोगों से कट सकें जिनके साथ आप खुद को कंपेयर कर रहे हो, चाहे आप करो या फिर सोसाइटी करे या फिर एनीबॉडी कंपेयर्स यू। आपको उनसे अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करना होगा ताकि आप खुद की ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे सके, ना कि अपने आप को दूसरों से कंपेयर करें। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल वैलिडेशन इज सुपर एडिक्टिव। जब आप ना दूसरों के लिए हमेशा 24/7 अवेलेबल रहते हो ना, तो आप खुद के लिए अवेलेबल होते ही नहीं हो। बिकॉज द मोमेंट आप अपने लिए वक्त निकालते हो ना, किसी तीसरे को आपकी ज़रूरत पड़ जाती है और आप चले जाते हो। सो कॉन्स्टेंटली आपकी लाइफ का जो वैलिडेशन है ना, वो दूसरों की हेल्प या दूसरों के साथ रहने में आपको फील होता है, जिसकी वजह से आप दुनिया भर के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहते हो, बट खुद के लिए आप कभी टाइम निकाल ही नहीं पाते हो। सो सेल्फ आइसोलेशन आपको हेल्प करता है इस एक्सटर्नल वैलिडेशन को ब्रेक करने में, बिकॉज नाउ आप अपना प्रेशियस टाइम किसी तीसरे को नहीं दे रहे हो, बल्कि आप खुद में ही इन्वेस्ट करोगे। एंड लास्टली, ग्रोथ हैपन्स इन साइलेंस। आप दुनिया में ढिंडोरा पीट करके, आप 10 लोगों को बता करके आप ये सोचो कि आपको अपने काम के लिए मोटिवेशन मिलेगा, नॉट पॉसिबल। रादर आप अपने आप को जब आइसोलेट करते हो ना, तो आप जो बनना चाहते हो, जो आपके डिज़ायर्स है, आपकी ड्रीम लाइफ है, उसके बारे में आप बेहतर तरीके से सोच पाते हो। बिकॉज जो सीड होता है, जो हम ज़मीन में उसको लगाते हैं, तो हम हज़ारों बीज एक साथ एक ही जगह में होल करके वहीं पे नहीं डालते हैं। हम एक होल में एक ही बीज डालते हैं और वो आइसोलेशन में ग्रो करता है बिना किसी दूसरे बीज से इंटरैक्ट किए हुए। उसी में खाद, पानी, सब कुछ डाला जाता है और उसी एक सीड से ग्रोथ होती है और एक पेड़ निकलता है। बट अगर 10 सीड्स ऊपर से और डाल दी जाए तो नीचे की सीड्स क्या होंगी, धीरे धीरे खराब होने लगेंगी। सो यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ चाहते हैं, आपको आइसोलेट होना पड़ेगा ताकि आप अपनी खुद की इनर वॉइस को समझ सको कि आखिर आपका पर्पस क्या है।
एंड सेल्फ आइसोलेशन हेल्प्स यू इन दैट। तो ये था कि आपको सेल्फ आइसोलेशन की ज़रूरत क्यों है। अब जानते हैं कि हम सेल्फ आइसोलेशन को यूज़ कैसे कर सकते हैं अपने ग्रोथ और सक्सेस के लिए। इसमें स्टेप 1 है कि आप अपने इंटेंट के हिसाब से, अपने डिज़ायर या गोल के हिसाब से अपने लिए एक टाइमलाइन को क्रिएट कीजिए, वेदर इट इज़ अ 30 डे, 60 डे, 90 डे, एनीथिंग जो आपके लिए कंफर्टेबल है और आपकी ग्रोथ को शो करने के लिए या मेजर करने के लिए कन्वीनियंट है आपके लिए, उतना ड्यूरेशन आप सेलेक्ट कीजिए। और उन दिनों के लिए वेदर इट इज़ 30, 60, 90 और वॉट एवर यू आर टेकिंग, कोशिश कीजिए कि इसी टाइम पीरियड के स्पैन में हो, बिकॉज इतना करना आपके लिए ईजी होगा। जब आप इससे ज़्यादा बड़ा टास्क लेंगे तो आपकी बॉडी उसको रिजेक्ट करने लगेगी। और इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको ये फोकस करना है कि आप सोशल मीडिया से जितनी दूरी बना सकते हैं आप उतनी दूरी बना करके रखेंगे। सोशल डिटॉक्स कर लेंगे, हर तरह की जो ऐप्स हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है उनको बंद कर देंगे, उनको यूज़ करना टोटली बैन कर देंगे। खुद की ग्रोथ, खुद के गोल्स को हमेशा लिखेंगे और उन्हें कैसे स्ट्रैटेजाइज करके एक्शन लेना है उसके बारे में आप सोचेंगे, स्ट्रैटेजाइज करेंगे एंड जेन्युइनली उन चीज़ों के लिए एक्शन लेंगे। तो ये जो आपका 30 to 60 डेज या 90 डेज का जो चैलेंज आप ले रहे हो वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। स्टेप 2 है आपका टू क्रिएट अ डेली रूटीन विच इज़ नॉन नेगोशिएबल। आपको हर रोज़ अगर सुबह जल्दी उठना है, मेडिटेशन करना है, 3 लीटर पानी पीना है, या फिर एक्सरसाइज करनी है, या फिर कोई आपका स्पेसिफिक स्किल सेट आपको सीखना है, जो भी आप डेली रूटीन एक सेट कर रहे हो ये आपको नॉन नेगोशिएबल एवरी सिंगल डे फॉलो करना है। चाहे आपकी तबीयत खराब हो, चाहे मौसम खराब हो, चाहे आपको कहीं बाहर ट्रैवल करने जाना हो, नो मैटर वॉट, कुछ की गाइडलाइंस आपके जो हैं, जो आपके कुछ की पॉइंटर्स हैं कि ये रूटीन का मेरा फिक्स पार्ट है, वो आपको हर रोज़ करना पड़ेगा। यू हैव टू शो एवरी सिंगल डे नो मैटर वॉट, जिसमें आप अपने हिसाब से चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि आप मॉर्निंग में जर्नलिंग कर सकते हैं या टू डू लिस्ट बना सकते हैं कि ये आपका डेली टास्क है कि आपको करना ही करना है। या आप मॉर्निंग में भी कर सकते हैं या फिर आप रात में सोने से पहले भी अपनी टू डू लिस्ट बना सकते हैं ताकि आपको नेक्स्ट डे करने में चीज़ें आसानी हो। आप अपना डेली रूटीन बना सकते हैं कि आपको मेडिटेशन करना ही करना है, नो मैटर आप कैसी भी सिचुएशन में हो, सेम टाइम पे आपको एवरी सिंगल डे मेडिटेट करना है, मतलब करना है। यू हैव टू मेक दैट नॉन नेगोशिएबल। एक्सरसाइज आपको एवरी सिंगल डे, वेदर इट इज़ ओनली फॉर 10 मिनट्स, आपको करनी है, मतलब आपको करनी है। अगर आप अपना कोई करियर चूज करें, वेदर इट इज़ यूट्यूब, वेदर इट इज़ एनी एग्जामिनेशन, वेदर इट इज़ अ गवर्नमेंट जॉब, वेदर इट्स अ प्राइवेट जॉब, एनीथिंग जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड 1 घंटे का डीप फोकस टाइम आप उस चीज़ को देंगे जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। धीरे धीरे ड्यूरेशन आपका बढ़ भी सकता है, बट 1 घंटे से कम आप उस ड्यूरेशन को मत रखिएगा, बिकॉज यहाँ पर आप अपने गोल्स के लिए जेन्युइनली काम कर रहे होंगे। सो इसको आप जितना एक्सटेंड कर सकते हैं उतना बेटर। इफ नॉट, 1 घंटा इज नॉन नेगोशिएबल एवरी सिंगल डे। एंड मेक श्योर कि इन 30, 60, 90 डेज के ड्यूरेशन में आप अपना स्किन केयर, अपनी हेल्थ केयर, अपना लर्निंग, हर एक चीज़ को आप रेगुलरली डेली बेसिस पे फॉलो कर रहे हो। बिकॉज जब आप अपने करियर की या अपनी पर्सनल लाइफ की ग्रोथ की बात करते हो, ग्रोथ हैपन्स इन ऑल एस्पेक्ट्स। ऐसा नहीं है कि आप स्टडीज़ में ब्रिलियंट हो जाओ, आप एग्जाम को क्रैक कर लो, बट आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, यू आर नॉट इवन प्रेजेंटेबल, आप इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाओगे। अगर आपका सिलेक्शन हो भी गया, आपकी पर्सनैलिटी भी इतनी आउटस्पोकन होनी चाहिए, इतनी कैची होनी चाहिए दैट इंटरव्यू में आपको उसके एडिशनल मार्क्स मिले, तो आपका सिलेक्शन गारंटीड होगा। वेदर इट्स अ प्राइवेट, गवर्नमेंट और एनी काइंड ऑफ जॉब दैट यू आर लुकिंग फॉर, आपकी आउटर पर्सनैलिटी उतनी ही मैटर करती है जितनी आपकी इंटरनल नॉलेज मैटर करती है। सो मेक श्योर कि आप अपनी पर्सनैलिटी पे भी एवरी सिंगल डे वर्क कर रहे हैं। एंड योर लर्निंग शुड बी एट ऑलवेज, क्योंकि लर्निंग इज समथिंग जो आपको मेंटली ग्रो करती है। सो लर्निंग इज नॉन नेगोशिएबल। लर्न समथिंग जो आपको मेंटली ग्रो करे। नेक्स्ट स्टेप इज टू मेजर योर प्रोग्रेस, नॉट द परफेक्शन बट योर प्रोग्रेस। एवरी सिंगल डे आप जो भी टास्क कर रहे हो, जो भी गोल है आपका, उसके हिसाब से आप मेजर कीजिए दैट आपने कितना टास्क किया है। एवरी सिंगल डे जब आपने जो जो काम किए हैं उनको आप मेजर करते चलोगे ना कि आज आपने ये किया, आज आपने मेडिटेशन कर लिया, आपने अपनी डेली डोज का जो लिमिट था पानी का वो आपने पिया है, अपनी एक्सरसाइजेस करी है, आपने अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम किया, आपने कोई स्किल सीखना शुरू किया है। एवरी सिंगल थिंग जब आप मेजर करोगे ना, देन ओनली आपको 30 to 60 to 90 डेज की ड्यूरेशन में आपको वो चेंजेस दिखाई देंगे जिसके लिए आपने ये चैलेंज शुरू किया है। सो ऑलवेज मेजर योर प्रोग्रेस। परफेक्शन पे मत जाइए, बिकॉज परफेक्शन किल्स प्रोग्रेस। आप परफेक्शन के पीछे मत भागो, आप
प्रोग्रेस के पीछे भागो कि आप एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल वीक आप ग्रो कर रहे हो, आप एक दिन पहले से ज़्यादा बेहतर अगले दिन कर रहे हो। एवरी सिंगल डे जब ग्रो करोगे ना तो कलेक्टिवली आप कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ आप ग्रो कर रहे होगे, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स, नॉट द परफेक्शन। नेक्स्ट स्टेप इज टू बिल्ड समथिंग इन साइलेंस। बिल्ड योरसेल्फ इन साइलेंस का सिंपल वही मतलब है कि आप अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम कर रहे हो, आप अपनी कोई साइड हासिल के ऊपर काम कर सकते हो, अपनी किसी क्रिएटिव स्किल को डेवलप करनी, जैसे आप फोटोग्राफी सीख सकते हो, आप वीडियोग्राफिंग सीख सकते हो, आप यूट्यूब के वीडियोस बनाना सीख सकते हो। एवरी सिंगल डे आप अपनी पर्सनैलिटी को एनहांस कर रहे हो, अपने माइंड को एनहांस कर रहे हो। ओवरऑल आप सिर्फ अपने गोल के लिए वर्क नहीं कर रहे, अपने माइंड को शार्प नहीं कर रहे हो, बल्कि आप ओवरऑल पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर रहे हो। सो दैट्स हाउ यू बिल्ड समथिंग इन साइलेंस। और ये जब आप रिटर्न करोगे ना इन 30 to 60 डेज के ड्यूरेशन के बाद, द पर्सनैलिटी दैट यू विल बी हैविंग वो मैग्निफिसेंटली लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी। एंड दैट्स व्हाट्स द गोल इज कि जब आप जहाँ खड़े हो ना, आपका ऑरा, आपकी पर्सनैलिटी, लाइक इट विल स्पीक फॉर इटसेल्फ। आप जिस भी रूम में खड़े हो, जहाँ पे भी आप खड़े हो ना, आपकी प्रेजेंस इतनी पावरफुल फील होगी ना दैट एवरीबडी अराउंड यू वुड बी विलिंग टू टॉक टू यू और विलिंग टू बी अराउंड यू। सो अपने आप को वैसी पर्सनैलिटी बनाइए। वर्क ऑन मैनिफेस्टेशंस, वर्क ऑन एफर्मेशंस, वर्क ऑन अलाइनमेंट, एंड ट्रस्ट मी, धीरे धीरे ना आपकी सारी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है जिनको आप आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो ना, यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि यार वो इतनी इंपॉर्टेंट है ही नहीं, और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है आपकी सेल्फ ग्रोथ, आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपका सोल। एंड दीज 3 थिंग्स शुड ऑलवेज बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। सो वेरी इंपॉर्टेंटली, बिल्ड in silence your own personality. And next step is when you emerge again, जब आपका ये चैलेंज कंप्लीट होगा, मेक श्योर कि आप ग्रो करके अपनी प्रोग्रेस के साथ एक हायर पर्सपेक्टिव के साथ आए हो, ना कि ईगो एटीट्यूड या फिर एक शॉविनिस्ट एटीट्यूड के साथ। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि प्रोग्रेस और ग्रोथ के साथ ना बहुत जल्दी ईगो आता है। यू नीड टू लर्न दैट वो ईगो आपके अंदर ना हो। यू शुड बी हम्बल, यू शुड बी काइंड। और जब आप लोगों से मिलो ना, आपकी पर्सनैलिटी इतनी मैग्नेटिक हो जाएगी दैट पीपल विल बी सो अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू कि अपॉर्चुनिटीज, पीपल, थिंग्स, एवरीथिंग दैट जो आज आपकी लाइफ में मिसिंग है ना, everything will start getting attracted towards you. So have a good faith in yourself and emerge like the best version of yourself. जो आप सिर्फ अपने बारे में आज सोच रहे हो ना, या फिर जो आप ड्रीम लाइफ आप सोचते हो, जैसी लाइफ होगी आप वैसे ही इमर्ज होकर के निकलो। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप अपनी लाइफ में सक्सीड करना चाहते हैं। ऊपर के सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, देन ओनली आप एक ऐसे पर्सन के फॉर्म में इमर्ज करोगे जिसको आप खुद एडमायर करते हो आज के टाइम। सो आई होप दिस वीडियो वॉज एबल टू हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग कि सेल्फ आइसोलेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है। इट डजंट मीन कि आप लाइफ टाइम के लिए गायब हो गया, बहुत लंबे समय के लिए नहीं, सिर्फ उतने समय के लिए जहां पर आप अपनी लाइफ में एक सिग्निफिकेंट चेंज को क्रिएट कर सकते हो। एंड ऑलवेज रिमेंबर, चेंज खुद से स्टार्ट होता है, दुनिया नहीं चेंज होती, लोग चेंज नहीं होते हैं। आपको अगर अपनी ग्रोथ चाहिए तो आपको चेंज होना पड़ेगा। सो वर्क अपॉन योर सेल्फ, सेल्फ आइसोलेट एंड राइज लाइक अ फीनिक्स। एंड आपकी ज़िंदगी वैसी हो जाएगी जैसी आज आप सिर्फ इमेजिन कर रहे हो। वो इमेजिनेशन आपकी रियलिटी में बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाएगी इफ़ यू जस्ट स्टार्ट टेकिंग दैट एक्शन विच इज़ रिक्वायर्ड। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी डाउट हो, सवाल हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आप पूछना चाहते हो जिसके ऊपर आपको कोई एडवाइस चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, या फिर आप मुझे यूट्यूब के ऊपर भी कॉमेंट कर सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का जवाब आपको प्रोवाइड करूँगी। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. Also, don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much for watching.